तो गाइस द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का दूसरा एपिसोड हमारे सामने आ चुका है और यहाँ सस्ते कैप्टन अमेरिका के साथ साथ रेशियल प्रोफाइलिंग को भी बहुत डिटेल में एक्सप्लोर किया जा रहा है। पिछले एपिसोड की ही तरह इस एपिसोड में भी एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और लास्ट में हिला देने वाला टर्निंग पॉइंट दिखा, लेकिन इन सब के ऊपर टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर, व्हाइट वुल्फ और डॉक्टर स्ट्रेंज की नेम कॉलिंग, ब्लैक कैप्टन अमेरिका की स्टोरी, यंग एवेंजर्स से रिलेटेड जबरदस्त डिटेल और पावर ब्रोकर का नाम भी सामने आया। इन सब के साथ साथ मार्वल रेशियल अंडरटोन को भी बहुत जबरदस्त तरीके से दिखा रहा है। मुझे सही में नहीं लगा था कि एमसीयू कभी इन रियल वर्ल्ड इश्यूज को इतने खुले में डिस्कस करेगा। इन सब के साथ साथ बात करें जॉन वॉकर और उसके सस्ते कैप्टन अमेरिका लुक की, तो उसने अभी भी कुछ गलत नहीं किया, पर वो कुछ गलत कह जरूर गया। तो आइए इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो गाइस मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के दूसरे एपिसोड का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सस्ते कैप्टन अमेरिका की, जिसका असली नाम है जॉन वॉकर। तो जॉन वॉकर के पास 3 मेडल ऑफ ऑनर है। उसने काउंटर टेररिज्म और हॉस्टेज रेस्क्यू में जबरदस्त मिशन किए हैं और उसकी बॉडी इतनी जबरदस्त है कि गवर्नमेंट ने उस पर टेस्ट किए हैं और ये सारी चीजें जॉन वॉकर को एक परफेक्ट सोल्जर बनाती है। पर ये बात तो हम फैंस अभी तक समझ चुके हैं कि कैप्टन अमेरिका बनने के लिए परफेक्ट सोल्जर नहीं, अच्छे इंसान होने की जरूरत है। और इस एपिसोड में ये वाइब भी जॉन वॉकर में से लास्ट तक आती रही, तभी उसने सैम और बकी को अपने रास्ते से दूर रहने को बोल दिया। इन सब के ऊपर कुछ फैंस को तो जॉन वॉकर में से होमलैंडर वाली वाइब भी आ रही थी, लेकिन जॉन वॉकर को होमलैंडर कहना बहुत ही ज्यादा माना जाएगा। होमलैंडर एक लिटरल विलन है, जबकि जॉन वॉकर अपने देश के लिए लड़ने वाला सोल्जर है। इस एपिसोड में ही हम इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि जॉन ने अपनी शील्ड को फेंक कर बैटल स्टार को बचाया, प्लस इसके बाद वो बिना शील्ड के आगे गया सुपर सोल्जर से लड़ने के लिए। तो ये क्वालिटीज कैप्टन अमेरिका वाली हैं, पर हम फैंस और बकी जल्दी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि स्टीव के अलावा कोई और इस शील्ड को उठाए। ऊपर से इस फैक्ट के साथ तो और भी नहीं कि स्टीव रॉजर्स खुद इस शील्ड को एक अच्छे इंसान को देकर गए थे। हालांकि अभी तक देखा जाए तो जॉन वॉकर एक अच्छा इंसान है, पर मेरे हिसाब से शायद सुपर सोल्जर सीरम या पावर ब्रोकर के एक्सपेरिमेंट का उस पर बुरा असर पड़ सकता है। इस एपिसोड की शुरुआत में बजने वाला बैंड म्यूजिक था पहली कैप्टन अमेरिका मूवी में सुनाई देने वाला गाना स्टार स्प्रैंगल्ड मैन विद द प्लान का नया रेंडिशन था, जबकि आगे के फाइट सीक्वेंस में जॉन वॉकर की एंट्री के टाइम हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में सुनाई देने वाला कैप्स प्रॉमिस म्यूजिक सुनाई देता है। अब मार्वल स्टूडियोज का इन जबरदस्त म्यूजिक को यूज करना बहुत जबरदस्त था, लेकिन इन्हें जॉन वॉकर की एंट्री पर बजाना बहुत दुख की बात है। सीरीज के इस एपिसोड में हमें पावर ब्रोकर का नाम सुनाई दे ही गया। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जॉन वॉकर के यूएस एजेंट को उसकी सुपर सोल्जर पावर्स पावर ब्रोकर से ही मिलती हैं और इस एपिसोड में पावर ब्रोकर के लोग भी फ्लैग स्मैशर्स के पीछे पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने ना ही सिर्फ उनका सामान चुराया है बल्कि उसे खुद पर यूज भी किया है। हालांकि एपिसोड के बीच में हम फ्लैग स्मैशर्स की लीडर के फोन पर किसी का धमकी भरा मैसेज भी देखते हैं। कुछ फैंस का मानना है कि ये मैसेजेस जॉन वॉकर भेज रहा है, क्योंकि शायद ओरिजिनली उसे सीरम मिलने वाला था, जैसा कि हमने कॉमिक्स में भी देखा है। पर यहाँ सिर्फ इतना ही कुछ नहीं हुआ, हमें पहली बार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आइसिया ब्रैडली का नाम सुनाई दिया। आइसिया ब्रैडली कॉमिक्स में पहला ब्लैक कैप्टन अमेरिका था, जिस पर प्रोजेक्ट रीबर्थ के दौरान सीरम यूज करके उसे सुपर सोल्जर बनाया गया। आइसिया 300 अफ्रीकन अमेरिकन में से इस एक्सपेरिमेंट में जिंदा बचने वाला अकेला इंसान था। जर्मनी में कई मिशंस परफॉर्म करने के बाद आइसिया वापस अपने देश लौटा, जहां उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा और उसे जेल में डाल दिया गया। और लिटरली यही हुआ एमसीयू के वर्जन में भी। आइसिया को मार्वल कॉमिक्स की ब्लैक कम्युनिटी में लेजेंड माना जाता है, तो इस हिसाब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्टीव रॉजर्स के अलावा भी एक और कैप्टन अमेरिका था, जिसे गवर्नमेंट ने लोगों की नजरों से छुपाए रखा। ये चीज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के पॉइंट को और ऊपर उठाता है कि कुछ बुरे लोग अभी भी रंग भेद कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को ऊंचा दर्जा तो छोड़ो, बराबर का दर्जा भी नहीं मिल रहा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आइसिया हमें आगे भी जरूर दिखेंगे। पर एक चीज जो यहाँ नोटिस करने वाली है वो है आइसिया का ग्रैंडसन एलिजा ब्रैडली, जो कि कॉमिक्स में बनता है यंग एवेंजर्स का मेंबर पेट्रियट। ये चीज हमने क्रेडिट से भी कंफर्म कर ली है कि ये भाई वही है। तो अब मेरे हिसाब से मार्वल स्टूडियोज इस बात को कहीं नहीं छुपा सकते कि यंग एवेंजर्स हमें आगे दिखेंगे ही। पहले बिली और टॉमी, अभी पेट्रियट और आगे हमें किड लोकी और केट बिशप भी दिखने वाले हैं। तो ये बहुत क्लियर है कि मार्वल स्टूडियोज यंग एवेंजर्स को लाने की तैयारी कर रहा है। अब बात करते हैं नेम कॉलिंग की। हमने पूरे वांडा विजन सीरीज के दौरान कई फैन थ्योरीज सुनी कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज शायद यहाँ दिखेंगे या उनके बारे में यहाँ बात होगी, पर हमें उस पूरी सीरीज में उनका नाम तक सुनाई नहीं दिया। जबकि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के दूसरे एपिसोड में ही डॉक्टर स्ट्रेंज का नाम बहुत कैजुअली लिया गया। इन सब के ऊपर शायद अमेरिकन मिलिट्री द बिग 3 वाली बात को लेकर सीरियस है, क्योंकि जॉन वॉकर भी इस बारे में बात करता है।
ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री की वॉच लिस्ट में फिलहाल यही 3 सबसे बड़े खतरे हैं, और होंगे भी क्यों नहीं। अल्ट्रॉन, थैनोस और एंड गेम की फाइनल फाइट में यही सब तो सबको दिखते रहे हैं। प्लस वांडा विजन के इवेंट्स इस सीरीज से पहले हुए हैं, तो वांडा मेरे हिसाब से अब लोगों की नजरों में एक विजर्ड होगी, और ऑब्वियसली मिलिट्री की वॉच लिस्ट में भी। और यहीं से नाम निकल कर आया द बिग 3। प्लस टोनी और ब्रूस का नाम भी हमें सुनने को मिला, और विंटर सोल्जर का व्हाइट वुल्फ नाम भी सामने आया। हालांकि सोचने वाली बात यहाँ ये है कि फैल्कन, जो कि एक स्टेल्थ पायलट रह चुका है, और व्हाइट वुल्फ यानी कि बकी एक सीक्रेट असैसिन रह चुका है, वो आपस में तू मैं करके शोर कैसे मचा सकते हैं। इन सब के ऊपर शैरन का नाम भी हमें यहाँ सुनाई दिया, जो कि इस सीरीज में हमें आगे दिखेंगी। तो हम जानते हैं कि शैरन कार्टर ने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में कैप और सैम को उनके सामान लौटाए थे, वो भी CIA से बिना पूछे, और इसके लिए अब वो एनिमी ऑफ द स्टेट घोषित कर दी गई है। हालांकि सोचने वाली बात अब ये है कि अब वो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। इन सब के ऊपर एक और नाम हमें सुनाई देता है, बैटल स्टार। जॉन वॉकर का पार्टनर लीमार हॉस्किंस खुद को बुलाता है बैटल स्टार, और ये चीज़ कॉमिक्स में भी हो चुकी है। हालांकि कॉमिक्स में एक और चीज़ ये होती है कि पावर ब्रोकर के प्रोसेस से जॉन वॉकर के साथ साथ बैटल स्टार को भी पावर्स मिलती हैं। इस एपिसोड में हमें फैल्कन और फ्लैग स्मैशर्स के साथ साथ बकी का भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। बकी का बिना पैराशूट के कूदना सुपर हीरो लैंडिंग का जबरदस्त मजाक था। हालांकि बकी की एक बात बहुत सोचने वाली साबित हुई। उसने कहा कि अगर स्टीव सैम को लेकर गलत था तो शायद वो मेरे बारे में भी गलत हो। ये बात प्रूव कर रही है कि बकी को खुद को लेकर डर लग रहा है। इन सब के ऊपर उसे हम फैंस की तरह कैप्टन अमेरिका की शील्ड जॉन वॉकर के हाथों में देखकर बहुत गुस्सा आया। अब बात करते हैं रेशियल प्रोफाइलिंग की। इस एपिसोड में कुछ भी हल्के से नहीं हुआ। यहाँ पुलिस सैम के रंग की वजह से उससे उसकी आईडी मांग रहे थे और उसे गलत समझ रहे थे। इतना ही नहीं, जो पुलिस ऑफिसर सैम से उसकी आईडी मांग रहा था उसका हाथ पूरे टाइम अपने गन पर था। ये बेशक यहाँ एक फिक्शनल इवेंट हो, पर कई कंट्रीज में ये असली में होता है। इसको कहते हैं रेशियल प्रोफाइलिंग, जहाँ लोगों के रंग के हिसाब से उनके साथ भेदभाव किया जाता है और कई केसेस में लोगों की जान तक जाती है। ये रियल वर्ल्ड इशू है जिसे हमें इस सीरीज में बहुत सही तरीके से दिखाया जा रहा है। एपिसोड के एंड की बात करें तो सुपर सोल्जर प्रोग्राम के बारे में हाइड्रा सब जानता था, और हाइड्रा के बारे में एक ही आदमी सब कुछ जानता है, और वो है ज़ीमो, जो कि मुझे बहुत हैरानी की बात लगी कि वो अभी भी जेल में है। तो अब देखना ये है कि ज़ीमो से सैम और बकी क्या बात करेंगे और ज़ीमो जेल से निकलेगा कैसे। शायद बकी का खुद को लेकर शक उससे कुछ उल्टे काम करवाए, पर अभी कोई कुछ नहीं जानता। तो गाइस, ये था ब्रेकडाउन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के दूसरे एपिसोड का। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस सीरीज में सिर्फ 6 ही एपिसोड हैं, जिनमें से 2 निकल भी गए। टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है डिज्नी प्लस सीरीज के साथ। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट पे जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो गाइस, अगर आप सुपर हीरो की फाइट्स या उनकी पावर या उनके वेपन की टॉप 10 लिस्ट देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी टॉप 10 प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।